हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एमसीक्यू आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि अगर आपने एमसीक्यू सही कर लिए तो बहुत अच्छे नंबर आप एग्जाम में ला सकते हो। तो आज हम प्रैक्टिस करें ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की। प्लीज नोट कर लो, आपने बिल्कुल ईमानदारी से हर करेक्ट आंसर के लिए अपने आप को 1 नंबर देना है और जो गलत आंसर हो उसके लिए 0। ठीक है। और आप लास्ट में जब सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालना आपके कितने आंसर करेक्ट थे, आपके कितने मार्क्स आए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है, डैश इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म certain functions and achieve certain results. Dash. Option A delegation, option B authority, option C responsibility, option D accountability. आपको बताना है, जल्दी से सोचिए फटाफट। यस, मैं भी आप आंसर रिवील कर रहा हूं। यस, फास्ट। द करेक्ट आंसर हियर इज responsibility. Responsibility is an obligation to perform certain functions and achieve certain result. So this is the correct answer. अगर ये आपका आंसर सही है तो अपने पास लिख लेना कहीं पर, आपका 1 नंबर मिल गया आपको। Proceed to the next question, guys. An identified group of people contributing their efforts towards attainment of group goal is known as. उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या डिपार्टमेंट बोलते हैं। गाइस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, टाइम 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, नाउ इट्स 2 सेकेंड। हरी अप गाइस। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन. Identified group of people contributing their efforts towards attainment of group goal is known as organization, right? चलिए, moving to the next question, guys. Formal authority flows from upwards to downwards in. Formal authority flow करती है upward से downward किस में? Informal organization में, formal organization में, business organization में, या strategic organization में? Think. हाँ जी, time is clicking. Hurry up, guys. 6, 5, 4, 3. Hurry up, guys. The correct answer is formal organization. Formal organization में authority flow करती है from upward to downward, right? चलिए guys, the correct answer is formal organization. Which organizational setup gives more job satisfaction and results in maximum production? Right? Which organizational setup gives more job satisfaction? ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन किस में मिलता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन किस में होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन में? गाइस, हरी अप गाइस। द करेक्ट आंसर इज यस, कमेंट में डाल सकते हो। अगर आंसर आ गया कमेंट में डाल देना। क्या पक्का? लॉक कर दूं बेटा? द करेक्ट आंसर इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आप बतियाते हो, बातें करते हो आपस में, ठीक है, एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है आपस में, और उसमें रिजल्ट में जो प्रोडक्शन भी होता है वो ज्यादा होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ए द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थ्योरी, द फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, द कॉम्पिटेंस थ्योरी, द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अरे सर, ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये एनसीईआरटी से है बेटा। प्लीज बी केयरफुल, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। हरी अप गाइस। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, क्वेश्चन नंबर 5, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसी से पता चल जाना चाहिए। यस, दिस इज फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। यार ये तो दिमाग लगाओ ना यार, फॉर्मल स्ट्रक्चर में ऐसा होता है तो कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी वहां पर? फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी यार, सिंपल एज सच। द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। Next question. The process whereby a manager shares his work and authority with his subordinate is known as option A delegation, option B authority, option C responsibility, option D decentralization. हाँ जी, what is the correct answer? Is it delegation? Oh, decentralization. सर डाउट हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी सोचो, टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से सोचना है आपने। द करेक्ट आंसर हियर इज delegation. Delegation is a process whereby a manager share his work and authority with his subordinate. This process is called delegation.
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन into small flexible administrative unit is called delegation, departmentalization, informal organization or decentralization. You have 4 options guys, hurry up. What is the answer? Yes, question number 7. Process of dividing large monolithic functional organization into small and flexible administrative unit is called, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटलाइजेशन. द वर्ड हियर इज स्मॉल एंड फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. उसको, ये कीवर्ड है यहां पर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जब हम स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं उसको हम नाम देते हैं डिपार्टमेंट. राइट, द करेक्ट आंसर हियर इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश मीन्स दैट ईच सेक्शन हैज इट्स ओन वर्कर्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज विद इन द डिपार्टमेंट is called delegation, departmentalization, informal organization or decentralization guys. Dash means that each section has its own workers to perform the activities within the department. Dash में fit करके देखो, delegation means, departmentalization means, informal organization means और decentralization means. क्या fit बैठ रहा है इसके अंदर में? क्या fit बैठ रहा है? Decentralization? No, not at all. The correct answer is guys decentralization. Oh, ये आंसर था आपका पक्का? आहा, देखा? चलिए, decentralization means each section has its own workers to perform activities within the department is called decentralization. Next question. Dash is not the element of delegation. Delegation के element कौन कौन से होते हैं? डेलीगेशन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पढ़े आपने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन? तो इसमें आपको बताना है कौन सा एलिमेंट नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा एलिमेंट नहीं है. डैश इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस. यस, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप. द करेक्ट आंसर इज स्टेटस. देखो, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो स्टेटस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप. कीवर्ड आइडिया मिल गया होगा आपको अभी तक. द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इंटरैक्शन एट वर्क इज कॉल्ड. यहां पर 2-3 कीवर्ड्स आ रहे हैं: सोशल इंटरैक्शन, स्पॉन्टेनियस and interaction at work is called delegation, decentralization, formal organization और informal organization. बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए. जल्दी से कमेंट में आंसर दो, फास्ट. इज इट डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गाइस? हरी अप गाइस, हरी अप. 4 3 2 1. टाइम इज अप. द करेक्ट आंसर इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होती है, सोशल इंटरेक्शन की वजह से इमर्ज होती है, और यहां पर वर्क में इंटरैक्शन होता है. देयर आर 3 कीवर्ड्स. द करेक्ट आंसर इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्केलर चेन इज नॉट फॉलोड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग. स्केलर चेन फॉलो नहीं होती. अरे ये यहां कैसे आ गया सर? स्केलर चेन तो हमने पढ़ा था सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर में. इसका यहां क्या रिलेशन है? अभी देखो जरा, आंसर चेक करते हैं. स्केलर चेन इज नॉट फॉलोड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग. स्केलर चेन कहां पर फॉलो नहीं होती? फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, डिविजनल स्ट्रक्चर में नहीं होती है, या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है. ये आपको चेक करके बताना है गाइस. हरी अप एवरीवन. स्केलर चेन फॉलो कहां पर नहीं होती है? देखो, स्केलर चेन जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो फॉलो होती है पक्का, डिविजनल स्ट्रक्चर में भी फॉलो होती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी फॉलो होती है, लेकिन एक जगह पर फॉलो नहीं होती. कौन सी जगह पर? दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, वहां पर स्केलर चेन को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं होती है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज गाइस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A tall structure has a narrow span of management, wide span of management,
लेस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और नो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। टॉल स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? टॉल स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, टॉल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक वर्कर है, उसके नीचे दो वर्कर काम करें, फिर उसके नीचे दो वर्कर काम करें, फिर एक वर्कर काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा लंबी जो है आपकी चेन बन गई है। तो आप खुद बताइए कि अगर टॉल स्ट्रक्चर है तो उस पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कैसा होगा? नैरो होगा, वाइड होगा, या उस पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कम होंगे, या कोई भी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा? द करेक्ट आंसर हियर इज नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी हैंडल्ड बाय वन सुपरवाइजर। ठीक है, तो अगर अगर सुपरवाइजर कम लोगों को हैंडल कर रहा है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टॉल होगा, काफी लंबा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, functional organization or divisional organization, guys. Grouping of activities on the basis of functions is a part of centralized organization, decentralized organization, functional organization or divisional organization, guys. देखो, फंक्शन के बेस पर अगर एक्टिविटीज की ग्रुपिंग हो रही है तो ऑब्वियसली आंसर शुड बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स। ऐसी कौन सी फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें रूमर्स बहुत सारी होती हैं? योर ऑप्शंस आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है जिसमें रूमर्स बहुत सारी होती हैं गाइस? रूमर्स ये कीवर्ड है, इसी से पता चल जाना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहां पर। द करेक्ट आंसर हियर इज यस, लॉक कर दिया जाए, पक्का? ऑप्शन डी आ रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलो, वेल डन गाइस, ताली बजा लो अगर आपने ये सोचा तो। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, ये आंसर तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं भाई। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको दिया था, आपको जस्ट चूज करना है इसके अंदर में। ये क्या शो करता है? नंबर्स ऑफ मैनेजमेंट शो करता है। लेंथ ऑफ टर्म फॉर विच अ मैनेजर इज अपॉइंटेड, क्या इसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपरवाइजर, क्या इसको रिप्रेजेंट करता है? या नंबर ऑफ मेंबर्स इन टॉप मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? यू हैव 4 ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज गाइस ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर कितने लोगों को हैंडल कर सकता है उसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपने सही दिया है तो 1 मार्क जरूर जोड़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी अकम्पेन्ड विद नेसेसरी, ऑप्शन ए अथॉरिटी, बी मैन पावर, सी इंसेंटिव्स और डी प्रमोशंस। डेलीगेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए, मैन पावर होनी चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए या प्रमोशन होना चाहिए। ये आपको बताना है। यस, क्या आंसर है? विच वन? पक्का? ऑप्शन ए अथॉरिटी। वेल डन। अरे भाई बोलो यार, तेरी वेरी गुड, शाबाश। द करेक्ट आंसर इज अथॉरिटी। 1 नंबर और जोड़ लेना बेटा, अगर अथॉरिटी आंसर दिया तो 1 नंबर और जोड़ लेना। बिल्कुल सही आंसर है। अथॉरिटी शुड बी अकम्पेन्ड विद नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आप डेलीगेशन इफेक्टिव करना चाहते हो तो जिम्मेदारियों के साथ साथ पावर भी दो, जिसको हम अथॉरिटी बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप 2 मिनट में इसका आंसर दे सकते हैं। द आंसर, क्वेश्चन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? फंक्शनल या डिविजनल?
The correct answer is divisional, sir. So the answer is divisional organization. Next question पर आते हैं. Centralization refers to option A, retention of decision making authority. Option B, dispersal of decision making authority. Option C, creating divisions as profit centers. Option D, opening new centers or branches. तो सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको इसका करेक्ट आंसर देना है. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सर रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को सेंट्रलाइज कर लिया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. और जब ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हम डिस्पर्स कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इट बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन. राइट. द करेक्ट आंसर हियर इज रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मीन्स सेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीअरेंज द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. आपके पास कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. Establishing reporting relationship, identification and division of work, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजिंग के सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है. अब यहाँ आपको अरेंज करना है. यहाँ पर हरी अप गाइस, हरी अप. चारों स्टेप्स फटाफट पढ़िए और अरेंज कीजिए कि पहले स्टेप कौन सा होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा, तीसरा स्टेप कौन सा होगा, चौथा स्टेप कौन सा होगा. जी. ओ माय गॉड, जल्दी से बताएं गाइस. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. और चौथा स्टेप आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सो सीक्वेंस शुड बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड वन. सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड वन. सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड वन. सो करेक्ट आंसर शुड बी योर ऑप्शन बी. राइट. ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स क्लियर है ना. ये 4 स्टेप्स आ सकते हैं आपको रीअरेंज करने के लिए. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. इट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी. फाइंड द वन. ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है सर? ऑटोनॉमी का मतलब होता है सर फ्रीडम देना, काम करने के लिए फ्रीडम देना. राइट. ओके. तो ये पॉलिसी टॉप लेवल बनाता है. चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको. दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और प्रमोशंस. वाओ सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है. कोई बात नहीं बेटा, चेक करो जल्दी से. कीवर्ड बता दूं, ये टॉप लेवल का डिसीजन होता है, नंबर 1. दूसरा, रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज हो जाता है और उनको मोर पावर दी जाती है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अथॉरिटी बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं या प्रमोशंस बोलते हैं. ये आपको बताना है जल्दी से गाइस. टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन. देखो, आपकी एनसीईआरटी में डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस दे रखा है. वहां पर जाकर आप पढ़ना, आपको पता चलेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिसीजन टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां पर मोर ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम दी जाती है. तो ये कीवर्ड्स वहीं से लिए हुए हैं. अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा गाइस. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यूज के साथ. और प्लीज जो भी आपके मार्क्स आए हैं, वेदर इट इज 17, 20 और 18 और 10 व्हाटएवर, कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि जब आप दोबारा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा आपके पिछली बार कितने मार्क्स आए थे और अब आपकी क्या इंप्रूवमेंट हो चुकी है. राइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट